Hello, Namaste, Sat Shri Akal, beautiful, handsome, smart and divine listeners. I am Devinder Kaur and I am back with Rab Preet Season 3. हमने पिछले 2 एपिसोड्स में गुरु ग्रंथ साहिब जी से कुछ विजडम वर्ड्स निकाले और समझने की कोशिश की. द वेरी फर्स्ट वाज ट्रुथफुलनेस, जो गुरबानी हमें सिखाती है हाउ द वे ऑफ लाइफ शुड बी, और उसमें हमने सबसे पहले निकाला झूठ का पैर, और वो था अहंकार. आज हम दूसरे झूठ के पैर पर बात करने वाले हैं. झूठ के पैर में जानने चाहते हैं तो पहले एपिसोड्स को जरूर सुनिएगा. आज हम बात करेंगे दूसरा झूठ, और वो है क्रोध. गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अहंकार और क्रोध यानी कि ईगो एंड एंगर, इन दोनों को बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक बताया गया है. ये 2 चीजें, ये 2 एलिमेंट्स आपकी लाइफ को बना या खराब कर सकते हैं. क्रोध कहते हैं जब आप हाथ में आग का गोला लेके बैठे हैं दूसरी की तरफ फेंकने के लिए, तो पहले तो खुद को ही जला रहे हैं. सो क्रोध आपको किसी और को जलाने से पहले आपका नुकसान ज्यादा करता है. गुरु नानक देव जी ने आसाबार में ये शब्द कहा, काम क्रोध काया को गाले, यानी काम यानी ग्रीड, लस्ट या आपकी एक्सपेक्टेशंस, एंड क्रोध यानी एंगर आपके शरीर को खुद अंदर से गला देता है. कितना नुकसान भुगत रहे हैं आप ऑलरेडी. क्रोध या एंगर एक्चुअली हमारी बुद्धि को विनाशकारी बना देता है. कबीर जी की कितनी सुंदर पंक्तियां हैं. कहते हैं, काम क्रोध संगत दुजन की ताते अहिनस भाग, रन अवे डे एंड नाइट फ्रॉम लस्ट एंगर एंड कंपनी ऑफ रॉन्ग पीपल. वो तेरी आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन है. वहीं पर अगर मैं अपने गुरु अर्जन देव जी, 5वें गुरु, उनकी कही हुई पंक्तियां बताती हूँ. वो कहते हैं, हे कल मूल क्रोध कंदच करुणा ना उपरजते. क्रोध, एंगर सारे दुखों की जड़ है, और जिसके दिल में क्रोध होता है वहां कंपैशन पैदा हो ही नहीं सकता. आगे कहते हैं, बिखियंत जीव वस्यय करोत निरंत्यय करोत जथा मरकट है. यानी इट टेक्स कंट्रोल ओवर मटेरियलिस्टिक मॉर्टल्स. जो लोग ज्यादा माया की तरफ भागते हैं, मटेरियल्स की तरफ भागते हैं, वो क्रोध उन्हें नचाता है, जैसे बंदर अपने मास्टर के कहने पर या पपेट की तरह नाचता रहता है. क्या आपने नोट की कुछ चीज कि जब भी गुरबानी में या कहीं पर भी इन पंक्तियों की बात होती है, या बड़े बुजुर्गों ने या गुरुओं ने इन बातों को कहा, उन्होंने हमेशा काम और क्रोध को इकट्ठा इस्तेमाल किया. काम और क्रोध दोनों चीजें हमेशा इकट्ठी इस्तेमाल की गई हैं. रीजंस क्या हो सकते हैं आप सोचिए, अगर ध्यान दीजिए. काम और क्रोध से पहले आया अहंकार, यानी जिस इंसान में ईगो ने जन्म लिया कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं. जब ये महसूस हुआ तो उसके सामने उसकी कई एक्सपेक्टेशंस खड़ी हो जाती हैं, और वो इन एक्सपेक्टेशंस को करते हुए अगर उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है, उसको गुस्सा आता है. और एक्सपेक्टेशंस क्या है? काम. तो अहंकार से काम, काम से क्रोध, और क्रोध आने पर वो इंसान अपनी बुद्धि, अपनी मत खो बैठता है. हमारे गुरुओं में गुरु हर राय जी 7वें गुरु थे. बहुत ही एलिवेटेड सोल्स थे सब, बट उन्होंने खुद पर ही एक बार क्रोध अपना आ गया, और उस क्रोध को उन्होंने किस तरह से कहा, आइए इस स्टोरी के थ्रू जानते हैं. तो स्टोरी कुछ इस तरह है. 7वें गुरु हर राय जी बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे, और जब वो एक दिन बाग बगीचे में घूम रहे थे अपने दादाजी गुरु हर गोबिंद साहिब जी के साथ, जो कि 6th गुरु थे. तो गुरु हर राय जी जब बहुत ही छोटी सी, जेंटल सी, कंपैशनेट और बड़े ही नर्म दिल के इंसान थे, सबकी मदद करने वाले. एक दिन करतारपुर में सुंदर से बाग में जब चलते हुए, उन्होंने लंबा सा बड़ा सा चोगा पहना हुआ था. चोगा विच इज लार्ज फ्लोइंग हेवी क्लॉक, वो वॉर्न बाय द किंग्स. अचानक एक हवा का झोंका आया और उनका वो लूज चोगा झाड़ी से अड़ा, और उस झाड़ के जितने प्यारे प्यारे फूल लगे थे सब टूटकर मसल कर गिर गए. गुरु हर राय जी को खुद पर इतना क्रोध आया कि वो खुद को ही कसोटने लगे, रोने लगे. दुख और खुद पर नाराजगी. He felt without mindfulness any action can turn into unintentional harm. और
इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। तब हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें रोते हुए देखा, कहा, हर राय जी को आराम दिया, कंफर्ट दिया और एक लेसन दिया कि बच्चे, माय डियर चाइल्ड, अगर आप इतना लंबा लॉन्ग फ्लोइंग क्लॉक, ये चोगा पहनते हो, जो कि अगर मैं इसे कहूं एंगर है या आपके क्रोध है, तो यू मस्ट लर्न टू वॉक विथ केयरफुल ग्रेस, नॉट टू हर्ट अदर्स। जब आप अपना खुद का इतना बड़ा रुतबा लेके चलते हो तो इतना ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप दूसरों को किसी तरह का कोई नुकसान ना दे रहे हो। ये लॉन्ग फ्लॉक है क्या? ये है दौलत, पावर। इंटेंस इमोशंस हो तो सेल्फ कंट्रोल जरूरी होता है। इसको फ्रीली अपने रुतबे को दूसरों पर दिखाना, गुस्से को स्विंग करते रहना, यू मे डिस्ट्रॉय द ब्यूटी अराउंड यू। क्या है ये ब्यूटी अराउंड यू? दीज आर योर रिलेशनशिप्स अराउंड यू, दीज आर योर पीपल अराउंड यू, these are your own feelings and the feelings of others around you. Bani teaches us where there is forgiveness, क्षमा, patience, ठहराव, तो anger cannot exist. एक ही चीज रह सकती है, या तो आपका गुस्सा या आपके अंदर forgiveness, क्षमा देने की शक्ति। कबीर जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है और वो कहते हैं, जहां किया तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां किया तह आप। जहां फॉरगिवनेस है, जहां क्षमा है, वहां राइटियसनेस है, सही चलने की तरीका है हमारा। और जहां फॉल्सहुड है, वहां सिन है, वहां पाप है। जहां लोभ है, जहां ग्रीड है, वहां कहते हैं काल है, डेथ है। और जहां क्षमा है, जहां फॉरगिवनेस है, वहां वो आप है। गुरबानी भी कहती है कि जब गुस्सा आए या क्रोध चढ़े तो मन को शांत करो। शांत करना कैसे है? बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा गुस्सा आ रहा है, ठंडा पानी पी ले, सिर पर ठंडा पानी डाल ले, डीप ब्रेथ ले ले। आजकल हम मेडिटेशंस करते हैं। वी फील बेटर व्हेन वी टेक डीप ब्रेथ्स, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। उस समय गुरबानी या गुरु ग्रंथ साहिब जी जब हमें सिखाती है तो वहां पर हमें सिमरन का नाम दिया गया। गेटिंग इनटू द मेडिटेटिव मोड बाय नाम जप, बाय सिमरन। जब आप ऊपर वाले का नाम जप करना शुरू कर देते हैं, आपकी सोच, आपका ध्यान उस गुस्से से अचानक दूसरी तरफ ध्यान की तरफ लगना शुरू हो जाता है, और जिससे आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाए तो आपकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली राइट बिहेवियर पैटर्न्स, राइट अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस और क्षमादान की तरफ बढ़ जाती है। विद दिस, let's conclude this episode and we meet again in next episode with another झूठ का पैर, which could be greed, the lobe. And this is Davinder Kaur signing off. Thank you so much. Lots and lots of gratitude, love, happiness and blessings to you from me. Stay blessed. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।